Good morning, students. This is your biology class, and yesterday I have discussed about the structure of human heart, and now I am telling about the NCRT theory. The human circulatory system, also called the blood vascular system, consists of muscular chamber, network of close branching blood vessel, and blood. The fluid which is circulated. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? ह्यूमन हार्ट, ओके, ब्लड वेसल एंड ब्लड. So three main components of the human circulatory system. Heart is the mesodermally derived organ. It is situated in the thoracic cavity. जो हमारा हार्ट है वो मीजोडर्म से बना हुआ होता है और थोरेसिक कैविटी जहाँ चेस्ट जहाँ लंग्स प्रेजेंट होते हैं उसके बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है. स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है, इसलिए उसको कहते हैं कि जो हार्ट है हमारा लेफ्ट साइड प्रेजेंट है. इट हैज़ द साइज ऑफ द क्लेंच्ड फिस्ट. जो हमारे हार्ट का साइज़ होता है वो बंद मुट्ठी की तरह होता है. इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैक पेरिकार्डियम इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड. जो मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड रहता है हमारा हार्ट उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम. और पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. अवर हार्ट हैज़ द फोर चैम्बर, टू रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर कॉल्ड एट्रिया एंड टू लार्जर लोअर चैम्बर कॉल्ड वेंट्रिकल. ह्यूमन हार्ट है वो फोर चैम्बर्ड है, दो ऑरिकल, दो वेंट्रिकल या दो एट्रियम या दो वेंट्रिकल. ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं वो एट्रिया कहलाते हैं और नीचे वाले दो चैम्बर वेंट्रिकल कहलाते हैं. थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड द इंटर एट्रियल सेप्टम. इंटर एट्रियल सेप्टम मीन्स दो ऑरिकल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, जो सेप्टम प्रेजेंट होता है, उसे इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं. वेयर एज अ थिक वॉल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है. सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल. Atrium and ventricle of the same side are also separated by a thick fibrous tissue called atrioventricular septum. जो सेप्टम दो एट्रिया और वेंट्रिकल को अलग करता है उसे एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं. However, each of these septa are provided with an opening through which the two chambers of the same side are connected. The opening between the right atrium and the left ventricle is guided by a valve formed of three muscular flap और cusp. जो ओपनिंग है किसकी? ऑरिकल की, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल की, वो गार्डेड रहती है वाल्व्स के थ्रू. वाल्व्स भी दो तरीके के हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड. ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, वेयर एज अ बाइकस्पिड वाल्व को ही मित्रल वाल्व कहते हैं जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की बीच में प्रेजेंट होता है. ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी. ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की ओपनिंग किसमें होती है? पल्मोनरी आर्टरी में. पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है लंग्स में और लंग्स में फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर से वेंट्रिकल में आता है और देन एरोटा में सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है विद द सेमी ल्यूनर वाल्व. यहाँ पे देखो दो वाल्व प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे शो नहीं किए गए हैं डायग्राम में, लेकिन जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी या वेन प्रेजेंट होती है वहाँ पे सेमी ल्यूनर वाल्व प्रेजेंट होते हैं. द वाल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन. हार्ट जो वाल्व का काम क्या है? ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाना, फ्रॉम एट्रिया टू द वेंट्रिकल and from the ventricle to the pulmonary artery or aorta. These valves prevent any backward flow. Entire head is made up of cardiac muscle. हम लोग पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ मसल, जिसमें कि जो थर्ड टाइप था वो था कार्डियक मसल. कार्डियक मसल हमारे केवल हार्ट में प्रेजेंट होती है और कहीं नहीं होती. वॉल ऑफ द वेंट्रिकल आर मच थिकर दैन दैट ऑफ एट्रिया. जो वेंट्रिकल की वॉल है वो ज़्यादा थिक होती है एट्रिया के कंपैरिजन में, क्योंकि वेंट्रिकल पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है. स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट. A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium called sinoatrial node. ऐसे नोड, ऐसे नोड हमारा राइट एट्रियम के राइट साइड में प्रेजेंट होता है, जिसे कि पेसमेकर भी कहते हैं. Another mass of this tissue is seen in the lower left corner of the right atrium. राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में AV नोड होता है, जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहा जाता है. Bundle of nodal fiber, atrioventricular bundle, continue from the AV node which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of the interventricular septa and immediately divide into right and left bundle. These bundle give rise to minute fiber throughout the ventricular musculature of the respective side and called Purkinje fiber. AV node से
बंडल ऑफ हिस निकलता है, बंडल ऑफ हिस देन परकिंजे फाइबर में डिवाइडेड हो जाता है. दिस फाइबर अलॉन्ग विथ राइट एंड लेफ्ट बंडल आर नोन एज बंडल ऑफ हिस. द नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई. जो तुम्हारे AV नोड और SI नोड ऐसे नोड होते हैं वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं. ऑटो एक्साइटेबल का मतलब ये है इनको किसी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती. ये नर्वस सिस्टम से अटैच नहीं होता है हमारे हार्ट की मसल्स. सो दैट्स वाई दे आर ऑटो एक्साइटेबल. इनको किसी स्टिमुलस की नीड नहीं होती. The number of the action potential that could be generated in a minute vary at different parts of the nodal system. नोडल सिस्टम क्या है? जिस टिश्यू का, जिस मस्कुलेचर का हमारा हार्ट बना है उस पूरे को नोडल सिस्टम या नोडल टिश्यू कहते हैं. तो हमारा जो नोडल टिश्यू है हमारे हार्ट का वो ऑटो एक्साइटेबल है. उसको किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस का या नर्वस इम्पल्स की कोई नीड नहीं होती. तो जो हमारा पेस मेकर है, ऐसे नोड है, वो जनरेट करता है 1 मिनट में 70 to 75 टाइम्स मतलब एक्शन पोटेंशियल. एक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि सोडियम हमारी मसल सेल में एंटर करने लगेगी, जिसे डीपोलराइजेशन कहा जाता है. एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कंट्रैक्शन एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. जो इसीलिए और किसी नोडल टिश्यू में, AV नोड में, बंडल ऑफ हिस में इतनी कैपेसिटी नहीं होती जो 1 मिनट में 70 से 72 बार सेल को डीपोलराइज करे. इसीलिए उस ऐसे नोड को पेसमेकर कहा जाता है. आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स, और जितनी बार ये मतलब मीन्स डीपोलराइज करता है सेल को, उतनी बार ये मीन्स बीट करता है. इसीलिए हमारे हार्ट की जो बीटिंग है वो 1 मिनट में 70 से 72 बार है या 75 बार है 1 मिनट में. सो दिस इज़ अ नॉर्मल हार्ट बीट. So this is all about the human circulatory system or the human heart. I have all the things are clear to you. I have already discussed this topic and I am again explaining this. So now it is crystal clear to you. Okay, thank you. If there is any doubt, you can ask me.